साथ आएगा हिंदुस्तान का आसमानी बेड़ा। जब गरजेंगे फाइटर जेट्स, सुखोई 30, मिराज 2000, जगुआर के साथ नजर आएगा AN-32 मालवाहक विमान। एक साथ एक्सप्रेसवे पर उतरेंगे 20 लड़ाकू विमान। जब एक्सप्रेसवे बन जाएगा लड़ाकू विमानों का रनवे, हाईवे पर दिखेगी हिंदुस्तान की आसमानी ताकत। हिंदुस्तान के आसमानी शूरवीर को देख कांप जाएंगे दुश्मन। 20 के दम से दुश्मन होंगे बेदम। एक्सप्रेसवे पर हिंदुस्तान की आसमानी ताकत। तो ये है हिंद की हुंकार। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे एक बार फिर गवाह बनने जा रहा है हिंदुस्तान की आसमानी ताकत का, क्योंकि एक्सप्रेसवे 4 दिन के लिए बन चुका है लड़ाकू विमानों का रनवे, जहां एक साथ उतरेंगे हिंदुस्तान के 20 आसमानी योद्धा। आसमान में गरजने वाले लड़ाकू विमान, हाईवे पर उतरेंगे। कुछ इस तरह एक्सप्रेसवे बन जाएगा एयरफोर्स का रनवे। जी हां, भारतीय वायुसेना की लड़ाकू विमानों की ताकत से दुनिया रूबरू है। दुश्मन मुल्कों को भारत की एयरफोर्स की ताकत का अंदाजा है। पलक झपकते ही दुश्मनों के अड्डों को तबाह कर सकते हैं हिंद के ये लड़ाकू विमान। जंगी हालात में ज्यादा सोचने का वक्त नहीं होता। ऐसे में अगर जरूरत पड़ी तो क्या हमारे एक्सप्रेसवे लड़ाकू विमानों के टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए तैयार है? इसी को परखने के लिए एक बार फिर भारत के आसमानी शूरवीर तैयार है। तैयारी है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर खुद को परखने की, और एक्सप्रेसवे को रनवे बनाने के लिए भारतीय वायुसेना भी कमर कसकर तैयार है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे एक बार फिर से गवाह बनेगा इंडियन एयरफोर्स के जंगी जहाजों की गर्जना का। 20 से 24 अक्टूबर तक इंडियन एयरफोर्स के फाइटर प्लेन और मालवाहक विमान आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के इसी हिस्से पर युद्धाभ्यास करेंगे। अभ्यास इस बात का होगा कि आपातकाल के समय, यानी कि युद्ध के समय अगर जरूरत पड़ी तो क्या इस हिस्से को, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के इस हिस्से को एक रनवे की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, और क्या यहाँ पर फाइटर प्लेन और बड़े मालवाहक विमान भी उतारे जा सकते हैं। फाइटर जेट्स की लैंडिंग के लिए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर खास तैयारी की जा रही है, क्योंकि इस बार एक विमान नहीं बल्कि 20 विमानों का बेड़ा उतरेगा, जिसमें सुखोई 30, मिराज 2000 और जगुआर के अलावा मालवाहक विमान AN-32 भी शामिल है। ये पहली बार होगा जब एक्सप्रेसवे की मिशन में वायुसेना के मालवाहक विमान को भी शामिल किया जा रहा है। ये विमान एक्सप्रेसवे पर न सिर्फ लैंडिंग करेंगे बल्कि टेक ऑफ की प्रैक्टिस भी करेंगे। यही वजह है कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक के लिए बंद कर दिया जाएगा, और 24 अक्टूबर को एक्सप्रेसवे पर दिखेगा अभूतपूर्व नजारा, जब वायुसेना के 20 विमानों का बेड़ा एक साथ एक्सप्रेसवे पर नजर आएगा। पिछले साल ही यूपी सरकार ने 300 किलोमीटर लंबे इस आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, और उस मौके पर सुखोई विमान ने भी यहाँ पर टच डाउन किया था, यानी कि लैंड नहीं किया था, सिर्फ इस हवाई पट्टी को छूता हुआ उड़ गया था। लेकिन इस बार बड़ा युद्धाभ्यास होगा। 20 विमान, जिसमें सुखोई, जैगुआर और मिग फाइटर प्लेन के साथ ही बड़ा मालवाहक विमान भी
इस रनवे पर उतरेगा और टेक ऑफ भी करेगा। पिछले साल आगरा एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के विमानों ने अपनी ताकत दिखाई थी। उस दौरान 8 लड़ाकू विमानों ने सफल लैंडिंग की थी, लेकिन इस बार बड़े विमानों की लैंडिंग का अभ्यास किया जा रहा है। मकसद साफ है, हर हालात और हर चुनौती के लिए भारतीय वायुसेना को तैयार रखना, ताकि कम वक्त और सीमित संसाधन में दुश्मन को नेस्त नाबूद किया जा सके। हालांकि इससे पहले आगरा और नोएडा एक्सप्रेसवे जो बना है उस पर भी मिग विमान टच डाउन कर चुका है, लेकिन ये पहला मौका होगा जब देश में एक साथ 20 विमान एक के बाद एक किसी एक्सप्रेसवे पर लैंड और टेक ऑफ करेंगे। तो बड़ा मौका है इंडियन एयरफोर्स के लिए, और इंडियन एयरफोर्स जो कि इंडियन एयरफोर्स के मुखिया हैं वो हर बार कह चुके हैं, इंडियन एयरफोर्स हर वक्त किसी भी बड़ी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। तो 2 किलोमीटर का हिस्सा है ये, जिसे रनवे की तरह डेवलप किया गया है। इस पर गाड़ियां भी चल रही हैं और मौका पड़ेगा तो इंडियन एयरफोर्स के भारी से भारी और फाइटर प्लेन भी यहां पर टेक ऑफ और लैंड कर सकेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अनिल यादव, न्यूज नेशन, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। तो लखनऊ से 70 किलोमीटर दूर कबीरगांव के पास एक्सप्रेसवे पर खास हवाई पट्टी बनाई गई है, जो लड़ाकू विमानों की लैंडिंग के लिए तैयार है। साथ ही तैयार हैं गांव के लोग, जिन्होंने हाईवे के लिए अपनी कीमती जमीन दी है। लखनऊ से 70 किलोमीटर दूर उन्नाव का कबीरपुर गांव और इसके पास बनी 2 किलोमीटर की हवाई पट्टी, जो खास तौर से वायुसेना के लड़ाकू विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए बनाई गई है। दुनिया देखेगी हिंदुस्तान के आकाशवीर का दमखम, तो वहीं कबीरपुर गांव के लोग भी उस ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे जब 24 अक्टूबर को 20 फाइटर जेट अपनी ताकत दिखाएंगे। इस वक्त हम कबीरपुर गांव में हैं, जो कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के उसी हिस्से के किनारे स्थित है जहां पर हवाई पट्टी बनी है, और 24 अक्टूबर को इसी हवाई पट्टी पर इंडियन एयरफोर्स के 20 फाइटर प्लेन और बड़े मालवाहक विमान भी उतरेंगे। मौका खास है, इसीलिए गांव के लोग बेसब्री से 24 अक्टूबर का इंतजार कर रहे हैं, जब पहली बार हिंदुस्तान के 20 के दम से गांव के लोग रूबरू होंगे। गांव के लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। पिछले साल जब जहाज उतरा था तो आप उस वक्त मौजूद थे? हाँ, मौजूद रहा। 24 तारीख को फिर से 20 बड़े विमान उतरेंगे, तो फिर मौजूद रहेंगे? हाँ, मौजूद रही वो। तो क्या गांव भर के जो अगल बगल के गांव है वहाँ के बच्चे बूढ़े सब आएंगे? हाँ, सब आई हैं, और अगल बगल के गांव के लोग और रही हैं, ज्यादा लोग। मेले जैसा माहौल होगा? हाँ, मेले जैसे माहौल। इससे पहले आपने कभी फाइटर प्लेन देखे हैं इतनी ज्यादा तादाद में उतरते हुए, जैसे कि 24 तारीख को उतरेंगे? यहाँ पे नहीं देखे, यहाँ पे नहीं देखे। अपने लखनऊ आने जाने में न कहीं देखे। जितने यहाँ उतरे उस बार अखिलेश की सरकार में भी तो उतरे थे बहुत से ज्यादा, अब 24 को सुन रहे हैं। तो यानी बड़ा मौका होगा गांव के लोगों के लिए भी ये नज़ारा देखने का? बड़ा मौका होगा। दूर दराज 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर के आदमी रास्ता देख रहे हैं आने के लिए कि मैं यहाँ के देखूंगा। दरअसल इस एक्सप्रेसवे के लिए गांव के लोगों ने अपनी जमीन दी है, इसीलिए इस गांव से एक्सप्रेसवे का भावनात्मक जुड़ाव भी है। लेकिन जब बात देश के आन बान और शान की हो तो फिर क्या कहने। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना के युद्धाभ्यास को देखते हुए यहाँ लोगों का मजमा लगेगा। सिर्फ कबीरपुर गांव के ही नहीं बल्कि आसपास के तमाम गांव के लोग भी यहाँ इकट्ठा होंगे, जिसके लिए गांव वालों ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। बहुत सी लगेंगी दुकानें, चाट पकौड़ी समोसा, ये चाय मिष्ठान, हर सब चीज यहाँ पे व्यवस्था बनाई गई है। दुकानदार दुकान लगाने की इच्छा में है। बिल्कुल, तो अभी आप समझ सकते हैं कि माहौल क्या होगा। अभी से लोग तैयारी में हैं, इंतजार कर रहे हैं कि 24 अक्टूबर को जब यहाँ पर फाइटर प्लेन और मालवाहक विमान उतरेंगे और उड़ान भरेंगे, तो वो नज़ारा देखने के लिए अगल बगल के गांव के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद आए होंगे। तो बहुत भीड़ लगने वाली है 24 तारीख को यहाँ पे। बहुत भीड़ लगने वाली, बच्चे बूढ़े जवान हर तरह के लोग, बच्चे जवान बूढ़े सभी आएंगे। आप भी रहोगे? हम भी रहेंगे। यानी 24 अक्टूबर का दिन इस गांव के लिए ही नहीं बल्कि देश की सुरक्षा में भी मील का पत्थर साबित होगा। जब दुनिया भारतीय वायुसेना की ताकत से रूबरू होगी, इस गांव से जो संदेश निकलेगा उसकी गूंज पूरी दुनिया सुनेगी। पाकिस्तान, चीन समेत पूरी दुनिया देखेगी कैसे हाईवे बनता है जंग का मैदान और कैसे एक एक्सप्रेसवे रनवे में तब्दील हो जाता है, जो 1-2 नहीं बल्कि 20-20 फाइटर जेट की मेजबानी करेगा। यहाँ पर जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है वो ठीक बगल में ही मौजूद है, और 24 अक्टूबर को, यानी अब ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, 24 अक्टूबर को यहाँ पर एक बड़ा इतिहास रचा जाएगा और इंडियन एयरफोर्स के यहाँ पर फाइटर प्लेन, बड़े मालवाहक विमान
उतरेंगे तो उन्हें देखने के लिए भी लोगों की भीड़ जो है वो बहुत ज़्यादा उमड़ने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अनिल यादव, न्यूज नेशन, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से पहले यमुना एक्सप्रेसवे पर भी फाइटर जेट की लैंडिंग हो चुकी है। इतना ही नहीं, अब बलिया तक प्रस्तावित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी एयर स्ट्रिप बनाने की तैयारी चल रही है ताकि मुश्किल वक्त में दुश्मनों को चुनौती दी जा सके। ऐसा पहली बार नहीं है जब आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे लड़ाकू विमानों की आगवानी करने जा रहा है। पिछले साल 21 नवंबर को भी पहली बार जब तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, तब पहली बार इस एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों के लैंड होने का सपना साकार हुआ था। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के वक्त मिराज और सुखोई विमानों ने यहां टच डाउन किया था। तब तकनीकी कारणों से फाइटर MiG-21 यहां लैंड नहीं हो सका था और वो सिर्फ एक्सप्रेसवे को छू कर निकला था। अब उसी एक्सप्रेसवे पर सीएम योगी आदित्यनाथ फाइटर प्लेन को देखेंगे। 24 अक्टूबर को सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी कैबिनेट की मौजूदगी में एयरफोर्स के फाइटर प्लेन यहां करतब दिखाएंगे। 302 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे अखिलेश सरकार ने बनवाया था। यह रिकॉर्ड 22 महीने में बनकर तैयार हुआ है। इसकी लागत करीब 13,200 करोड़ है। यह देश का सबसे लंबा 6 लेन एक्सप्रेसवे है, जिसे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। नोएडा से आगरा के बीच बना यमुना एक्सप्रेसवे देश का पहला एक्सप्रेसवे है जहां एयरफोर्स ने फाइटर प्लेन जगुआर को उतारा था। इसके बाद इसी तरह की एयर स्ट्रिप लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बनाई गई। अब लखनऊ से बलिया तक बनने जा रहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी इसी तरह की एयर स्ट्रिप बनाई जाएगी। इसके बन जाने के बाद यूपी में 3 एक्सप्रेसवे हो जाएंगे जहां फाइटर प्लेन उतारने की फैसिलिटी होगी। जंग के दौरान सबसे पहले हवाई हमले एयरबेस और एयरपोर्ट पर किए जाते हैं ताकि फाइटर प्लेन उड़ान न भर सके। ऐसे में एक्सप्रेसवे पर बनी एयर स्ट्रिप ही फाइटर प्लेन के लैंड करने और टेक ऑफ करने के काम आती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एयरफोर्स चाहती है कि देश में स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंस वाले हाईवे पर एयर स्ट्रिप बनाई जाए। टीम न्यूज नेशन। उधर पड़ोसी देश पाकिस्तान भारत को आंखें दिखाता रहा है। वो इस तरह हाईवे पर लड़ाकू विमानों की लैंडिंग कराकर भारत को चुनौती देता रहा है। हालांकि भारत ने भी अब अपने हाईवे को डेवलप करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान आतंकवाद की आड़ में भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर चलाता आया है। इसके साथ ही वो हिंदुस्तान के खिलाफ अपनी फौजी ताकतों को मजबूत करने में जुटा रहता है। इसी क्रम में पाकिस्तान की एयरफोर्स ने हाईवे पर फाइटर प्लेन की लैंडिंग शुरू की। आपको याद होगा जब भारतीय सेना ने LOC में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसके बाद से पाकिस्तान की तरफ से आक्रामक तेवर दिखाए गए। पाकिस्तानी वायुसेना के F-16 विमानों ने लाहौर के पास नेशनल हाईवे पर लैंडिंग का अभ्यास किया था। दरअसल पाकिस्तान इस तरह की हरकतों से भारतीय वायुसेना के सामने लगातार चुनौती पेश करता आ रहा है। बताया जाता है कि पाकिस्तान ने अपने 2 हाईवे पर अपने 4 इमरजेंसी रनवे बनाकर भारत को चैलेंज किया है, जिससे 2-2 हाथ करने के लिए अब भारत सरकार 4 राज्यों की 22 हाईवे सड़कों को रनवे की तरह डेवलप करने में जुट गई है। हालांकि ये चौंकाने वाला आंकड़ा है कि पाकिस्तान ने हाईवे पर फाइटर जेट की लैंडिंग और टेक ऑफ की उपलब्धि भारत से 15 साल पहले हासिल कर ली थी। साल 2000 में पाकिस्तान ने अपने 2 फाइटर प्लेन को हाईवे पर लैंड कराने का सफल ट्रायल किया था। पाकिस्तान ने 2 हाईवे पर फाइटर प्लेन लैंड कराने और उड़ाने लायक 4 रनवे डेवलप किए। पाकिस्तान के M1 और M2 ये 2 हाईवे हैं जहां फाइटर प्लेन को आसानी से लैंड कराया जा सकता है। M1 हाईवे पेशावर से इस्लामाबाद को जोड़ता है, जबकि M2 लाहौर को इस्लामाबाद से जोड़ता है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया के कई दूसरे मुल्कों ने भी भारत से पहले इस तरह के हाईवे डेवलप किए। इसमें चीन, स्वीडन, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ताइवान, पोलैंड, फिनलैंड, चेकोस्लोवाकिया, साउथ कोरिया और सिंगापुर ने अपने हाईवे को रनवे बनाने का काम किया। दुनिया के कई मुल्क हैं जिन्होंने अपने एक्सप्रेसवे को इस हिसाब से डेवलप किया है कि अगर जरूरत पड़े तो उसे हवाई पट्टी की तरह भी इस्तेमाल कर सके। पाकिस्तान के पास भी इस तरह का एक एक्सप्रेसवे है जिसे इमरजेंसी में एयरपोर्ट या हवाई पट्टी की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अब हिंदुस्तान भी इस रेस में पीछे नहीं है। भारत भी लगातार अपने हाईवे को रनवे में तब्दील करने में जुटा है और इसकी मिसाल हमें नोएडा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर देखने को मिल रही है। टीम न्यूज नेशन।
तो भारतीय वायुसेना की ताकत पर देश को नाज है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स दुश्मन के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है, बल्कि उसकी ताकत किसी के भी दांत खट्टे कर सकती है। देखिए आप भी भारतीय वायुसेना का दम, जिससे दुश्मन हो जाते हैं बेदम। सुखोई 30, तेजस, ध्रुव हेलीकॉप्टर, C-17 ग्लोबमास्टर, ये इंडियन एयरफोर्स की सबसे बड़ी ताकत है। एयरफोर्स डे के मौके पर जब इन विमानों ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया तो 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। भारतीय वायुसेना का सबसे ताकतवर और जंग के हालात में सबसे कारगर लड़ाकू विमान है सुखोई 30। इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में ये एकमात्र लड़ाकू विमान है जिससे परमाणु मिसाइल ब्रह्मोस भी फायर की जा सकती है। यही वजह है कि सबसे एडवांस फाइटर प्लेन में इसकी गिनती की जाती है। सुखोई एक ऐसा विमान है जिसमें आप सबसे ज़्यादा वेपन्स कैरी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सुखोई में कि मतलब स्टेशंस सबसे ज़्यादा हैं। ऑलरेडी हमारे पास 3 मिसाइल लेफ्ट साइड में लगा हुआ है और 3 मिसाइल राइट साइड में भी लगा हुआ है। फिर भी हमारे पास एक स्टेशन खाली भी है, अगर वहाँ पे जाइए तो भी आप हम मिसाइल जो है लोड करके फायर कर सकते हैं। और ये एक ऐसा ही जहाज़ है, एकमात्र जहाज़ है जहाँ पे आपको इसमें ब्रह्मोस मिसाइल लगा के आप एक न्यूक्लियर वेपन जो है ब्रह्मोस मिसाइल फायर कर सकता है। एकमात्र जहाज़ है वो है सुखोई 30। हाल ही में भारतीय वायुसेना का हिस्सा बना लड़ाकू विमान तेजस पहली बार एयरफोर्स डे में शामिल किया गया। भारतीय वायुसेना में सुखोई के बाद तेजस दूसरा सबसे खास जंगी जहाज है। देसी तकनीक से बना तेजस मल्टी मोड राडार से लैस है, जिससे इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। ध्रुव हेलीकॉप्टर को वायुसेना की लाइफलाइन कहा जाता है। किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में, रेस्क्यू ऑपरेशन और पहाड़ी इलाकों में जवानों के मूवमेंट के लिए ध्रुव हेलीकॉप्टर बेहद कारगर साबित होते हैं। जंबो के नाम से मशहूर C-17 ग्लोबमास्टर विमान को भारतीय वायुसेना का संकट मोचक कहा जाना गलत नहीं होगा। अमेरिका से मंगाया गया ग्लोबमास्टर भारतीय वायुसेना को और भी ताकत प्रदान कर रहा है। किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा या बड़ी संख्या में सेना के जवानों की मूवमेंट के दौरान इसकी अहमियत और बढ़ जाती है, क्योंकि ये भारी भरकम विमान एक साथ 75 टन वजन कैरी कर सकता है। इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल ये वो हथियार हैं जो हिंदुस्तान की हिफाजत में जुटे जांबाजों के लिए बड़ी मददगार का रोल निभाते हैं और एयरफोर्स को ये भरोसा जताते हैं कि हालात कैसे भी हों, हम उनसे निपटने के लिए हरदम तैयार हैं। जाहिर है भारतीय वायुसेना की तरकस में मौजूद इन अचूक तीरों और हमारे वीर जवानों के हौसले और जज्बे की बदौलत ही पूरा मुल्क अपने आप को महफूज महसूस करता है। हिंडन एयरबेस से रविकांत राय के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो भारतीय वायुसेना की ताकत ऐसी है कि पड़ोसी देश भी पानी मांगता है। आपको दिखाते हैं पाकिस्तान की तुलना में हिंदुस्तान की वायुसेना कितनी पावरफुल है। एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ चीन। भारत के सामने सरहदों पर 2 ऐसे पड़ोसी हैं जिनके साथ भारत जंग लड़ चुका है। पाकिस्तान को जहां 4 बार हिंदुस्तान के हाथों मुंह की खानी पड़ी है, तो 1962 में भारतीय वीर चीन की फौज के भी दांत खट्टे कर चुके हैं। और आज भारत के इन शूरवीरों के हौसले और ताकत में इस हद तक इजाफा हो चुका है कि खुद वायुसेना चीफ कहते हैं कि अब हिंदुस्तान की एयरफोर्स 2 मोर्चों पर एक साथ टक्कर लेने के लिए तैयार है। I've stated this in all fora that we need a strength of 42 squadrons to carry out full spectrum operations in a 2-front scenario. It doesn't mean that we are not capable of fighting in a 2-front scenario as we speak. We have a plan B. Obviously, to cater for this reduced strength, there are ways and means by which you can overcome your this thing. You can generate more sorties. You can carry out 24-hour operations. एयर चीफ मार्शल का यह बयान बताने के लिए काफ़ी है कि अगर पाकिस्तान और चीन से किसी किस्म की तनातनी एक साथ हुई तो भारतीय एयरफोर्स इन दोनों नापाक पड़ोसियों को मुंहतोड़ जवाब दे सकती है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो भारतीय एयरफोर्स हर पहलू में पाकिस्तानी वायुसेना से 21 ही नजर आती है। भारतीय वायुसेना के पास कुल 2212 विमान हैं, जबकि पाकिस्तानी वायुसेना के पास सिर्फ 1380 विमान हैं। इनमें से भारत के पास 314 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं
तो वहीं पाकिस्तान के पास 186 फाइटर एयरक्राफ्ट है। इंडियन एयरफोर्स में 312 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, तो पाकिस्तानी वायुसेना में 210 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। इंडियन एयरफोर्स में 241 अटैक एयरक्राफ्ट है, तो पाकिस्तान में ये गिनती सिर्फ 82 है। भारत के पास 726 हेलीकॉप्टर है, जबकि पाकिस्तान के पास 583 हेलीकॉप्टर है। अब बताने की ज़रूरत नहीं कि भारतीय वायुसेना की ताकत हर लिहाज से पाकिस्तान से दोगुनी है। वही चीन के पास विमानों की तादाद जितनी है, लेकिन राफेल के आते ही भारत चीन को भी सामरिक मोर्चे पर टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार होगा। राफेल एक FGA यानी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। चीन भले ही खुद को FGA से लैस बताता हो, लेकिन हकीकत यही है कि चीन की अपनी फाइटर एयरक्राफ्ट तकनीक राफेल जैसे विमानों से काफ़ी पीछे है। टीम न्यूज़ नेशन।